जीवन यात्रा में कई पड़ाव थोड़े थोड़े मुख्य होते हैं। वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भी होते हैं, यानी जीवनचर्या की, रहन सहन की, हमारी सुविधा को ध्यान में रख करके गढ़े हुए होते हैं। तो हमारी संस्कृति बड़ी उदार है, हम सब सनातनी हैं और यहाँ हर कार्य को उत्सव मान करके करने की ऋषि मुनियों की एक शानदार परंपरा है। क्योंकि हर काम तो काम होता है, उसमें अच्छा और बुरा दोनों शामिल होता है। तो महापुरुषों ने, बड़े लोगों ने ऐसे तरीके निकाल दिए कि उसमें से जो अच्छाई है उसको रहने दिया, जो बुराई है या जो अच्छाई नहीं है या जो कम अच्छे हैं उनका शुद्धिकरण कर दिया, उनका मांगलिककरण कर दिया, उनको भी इस तरीके से मनाया जाना लगा या कि इस तरह से उनको हमने अपने जीवन में डाल लिया कि वो काम भी कल्याणप्रद हों। क्योंकि जीवन का आखिरी ध्येय क्या है? आखिरी ध्येय तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तब तक जीवन यात्रा पूरी नहीं होती, आखिरी ध्येय प्राप्त नहीं होता, तब तक बाकी के जितने काम हैं उनको भी कल्याणप्रद तरीके से, मंगल के तरीके से किया जाए, उत्सव के तरीके से किया जाए, बशर्ते, इसमें शर्त है। बशर्ते क्या? शर्त यह है कि मूल लक्ष्य को न भूला जाए। तो ये काम भी, जैसे आज एक नए मकान का गृह प्रवेश है, अपने इष्ट का आह्वान किया गया, उनके चरणों की वंदना की गई कि गुरुदेव के चरण जहाँ पड़ते हैं वो तो मंगल ही मंगल हो जाता है। तो गुरुदेव के चरणों का आह्वान किया गया, उनको ध्याया गया, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की गई कि आप पधारिए, आप तो मंगल के मूल हैं, मंगल के भी मंगल हैं, आप आएं तो हमारा ये जीवन और हमारा आगामी जीवन भी मंगलमय ही होगा। तो इसलिए ये एक बड़ी अच्छी परंपरा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जारी की हुई है कि जब नया ग्रह बनाया जाता है तो उसको अपने संसारिक भौतिक आवश्यकताओं के काम में लेने के पहले उसके दोष के, क्योंकि हर काम में गुण और दोष तो शामिल हैं, तो उसके दोषों की शांति के लिए गृह शांति या वास्तु शांति की जाती थी। पुराने समय में जब कर्मकांड का बोलबाला था तब यज्ञ और हवन और होम किया जाता था, शांति पाठ किया जाता था। और अब कलयुग भक्ति का समय आ गया तो अपने इष्ट का आह्वान किया जाता है। लेकिन महापुरुषों ने हम पर बड़ी कृपा की, हमें ऐसा सुंदर तरीका बताया कि ये जो दुनिया में हमें उपलब्ध होता है, मालिक अपनी तरफ से देता है या हमारे प्रारब्धवश भी मिल जाता है या हम कुछ मेहनत और उपार्जन करके उसे प्राप्त भी कर लेते हैं, उसे अपना नहीं समझे, उसे अपने इष्ट को अर्पण करते हैं। ये हमारा नहीं है, ये हमारे बाप जी का है, उनका दिया हुआ है, हम पर कृपा करके उन्होंने दिया है। इसलिए हर चीज़ में मूल लक्ष्य संतों ने हमें कोशिश करके, दया करके हमें उससे जुड़े रहने का उपदेश दिया, ऐसे तौर तरीके ईजाद किए कि हम उससे जुड़े रहे। अभी एक प्रार्थना बोली गई, परम मंगल आज स्वागत आपका है, आप मंगल के मंगल, परम मंगल, महामंगल, जगत में क्या पूरी सृष्टि में मंगल के मूल आप ही हैं। एक तो बाप जी स्वयं मंगल के मूल, एक उनका नाम मंगल का मूल। तो आप दया करके हमारे गठ में भी पधारें और बाहरी सत्संग में भी पधारें। देह रूप से जब मौजूद थे तो दया करके पधारते थे, अब भाव रूप से उनका आह्वान किया जाता है। तो भाव रूप से यदि हमारी प्रार्थना में सच्चाई हो, हमारी प्रेम में उत्कृष्टता हो, हमारा मन निर्मल हो, निर्मल प्रार्थना करें तो वो दया करके आते हैं। तो जब आएंगे तो सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन फिर भी महापुरुष सावचेत करते हैं कि असली मंगल किस में है, हमारा असली भला किस में है।
असली भला तो तब है जब हमारा मन निर्मल हो जाए, जब हमारे विकार छूट जाएं, जब हमारे दोष, हमारे बंधन कम हो जाएं। इसलिए इसी प्रार्थना में हमें ये भी प्रार्थना करने सिखाया। अब इस मंगल को हम हमेशा बोलते हैं, जब जब बाप जी की आरती पूजा की जाती है, शुद्ध परमार्थी सत्संग का हो या गृहस्थी के आयोजन के लिए जो सत्संग की जाती है वैसा मौका हो, हर समय यही प्रार्थना करना सिखाया कि हम सावचेत रहें, हमारे शत्रु हमारे पीछे लगे हैं, मंगल होगा कैसे। इसलिए इस प्रार्थना में हमें आगे ये भी प्रार्थना करना सिखाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब हमारे दिल में भरपूर हैं, खाली नहीं है। दिल का जो हमारा चौक है, आंगन है, वो तो इस गंदगी से भरा पड़ा है। तो सुख आएगा कैसे, मंगल आएगा कैसे। इसलिए हमें यही प्रार्थना करना सिखाया कि काम, क्रोध, अबोध जो दिल में सदा भरपूर है, ये तो भरे हुए ही हैं और हमारा बस नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी इतनी क्षमता, कुव्वत नहीं है कि इनसे पिंड छुड़ा लें या इनसे छुटकारा प्राप्त कर लें या हम निर्मल हो जाएं, हमारी आदतों को सुधार लें। तो आप ही दया करके इनको, हमारे दिल से इस कचरे को, इस गंदगी को जो आपसे हमें दूर करने वाली है, इसे आप दया करके हमारे दिल से हटा दीजिए, हमारे मन को निर्मल कर दीजिए। तो हमारा सचमुच में निश्चित ही भला हो ही जाएगा और यही जन्म नहीं, आगे का तमाम समय भी सुधर ही जाएगा, चाहे इस शरीर में रहें, चाहे शरीर को छोड़कर चले जाएं। और ऐसी बहुत सी खराबियां हैं। बोध यानी ज्ञान नहीं है, बोध का अवरोध है, यानी बोध यानी ज्ञान पर रुकावट है। किसने डाली है पर्दा, किसने डाला आवरण, किसने डाला, अविद्या माया ने डाला। तो आपके चरणों के पास तो अविद्या माया फटक नहीं सकती, आपके चरणों के पास तो माया या विद्या माया या अविद्या माया, दोनों रूप जो माया के हैं वो आपके चरणों से तो दूर ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ सूरज है वहाँ तो अंधेरा जा नहीं सकता। तो आपके चरणों के प्रताप से यदि आप दया करके मेरे घट में पधार जाएं, तो मेरे दिल में जो अविद्या का अंधकार है वो बिना किसी कोशिश के, बिना किसी उपाय के दूर होगा। और इस तरह से हम भवसागर में बह रहे हैं, अनाथ हैं, कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई हमें हाथ पकड़ करके बाहर निकालने वाला नहीं है। एक गुरुदेव हैं, समर्थ हैं, निकालते भी हैं, निकाल सकते हैं, अवश्य ही निकालेंगे। तब भी हमारी प्रार्थना कमज़ोर है, हमारी लगन कमज़ोर है, हमारी भवसागर से बाहर आने की इच्छा ही कमज़ोर है। इसलिए तो देरी हो रही है। बाप जी की तरफ से देरी का कोई कारण नहीं, लेकिन देरी हमारी तरफ से हो रही है। इसलिए आखिर में ये भी प्रार्थना की कि मैं तो इस भवसागर में बह ही रहा हूँ, इसलिए बहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि आप तवज्जो न दें तो सरतिया बह गया, इसमें कोई मीन मेघ नहीं है। इसलिए आप ही दया करके, मुझे दया करके भवसागर से हाथ पकड़ करके बहते हुए को बाहर खींच लीजिए। तभी मेरा पूरा मंगल होगा, तभी मेरा पूरा कल्याण होगा, तभी मेरा शुभ होगा। संत कहते हैं हमेशा इसी भावना में रहें, गृहस्थी के काम जो करने हैं करते रहें। अगर सावचेत नहीं रहे तो इन्हीं कामों को करते करते जैसे हम हमारी जीवन अवधि का अधिकांश समय खो चुके हैं, गंवा दिया कि सफल किया, मैंने गंवाया। इसलिए मैं लगभग अनुमान लगाता हूँ कि जो बड़े भाई सत्संगी भाई बहन हैं उन्होंने कुछ कम बर्बाद किया होगा, लेकिन बर्बाद तो सबका हुआ। ऐसे ही बाकी का समय भी चला ही जाएगा। और अब नहीं सावचेत हुए, अब नहीं चेते, तो बाद में बुढ़ापे में कुछ भी कर पाना संभव ही नहीं होगा। बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, ये एक मिथक है, धोखा है, गलतफहमी है, खाम ख्याली है। बुढ़ापे में भजन क्या कर लेंगे,
सुंदरदास जी साहब ने एक बड़ा सुंदर कविता लिखा है, अभी उसको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें आपने फरमाया है कि एक उदाहरण दिए हैं कि कोई पुराना रईस था। पुराने समय में रईस लोग तो घुड़सवारी के लिए घोड़े रखते थे, घोड़े पालते थे, तो घोड़े पे सवारी करते थे। बचपन से जब से जन्म लिया, माँ बाप के घर में रईसी थी तो घोड़े पे सवारी करते थे। आदत पड़ गई, घोड़े के बगैर काम न चले। लेकिन समय तो बदल जाता है, समय बदल गया, माँ बाप स्वर्गगामी हो गए, देवलोक चले गए, तब तक घर की स्थिति भी बदल गई। जो रईसी थी वो पता नहीं कहाँ उड़ गई, गायब हो गई, और घर की आर्थिक दशा कमजोर हो गई। लेकिन माँ से ऐसे थे कि घोड़े की सवारी के बगैर डिप्रेशन में आने, घोड़े तो बिक गए। घोड़े को पालना सरल काम नहीं है। आज एक आदमी का पेट 100 रुपये में लगभग भरता है, तो घोड़े के लिए 200-250 रुपये चाहिए। 2 किलो उसे चना दाल दें तो 150 रुपये की होती है, 200-250 रुपये में तो घोड़ा पड़ेगा ही नहीं। तो अब घोड़ा कैसे पाला जाए, कैसे उसकी सवारी की जाए? वो तो अंकल डिप्रेशन में आने लग गए। बच्चे लेके गए उनको डॉक्टरों के पास कि साहब ये तो डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो वो दवाएं जो देते हैं उनसे कुछ होता नहीं है। जब तक दवा का असर रहता है तब तक दिमाग सुन्न रहता है, थोड़ा अवसाद में, नशे में रहता है, तो महसूस कम करता है, विचारों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, तो कहते हैं आराम है, लेकिन आराम नहीं होता। तो आजकल डॉक्टरी विधा में, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक नई प्रथा चली कि जो मनोरोगी हैं उनका इलाज दवा से तो होता ही नहीं है, बात तो वो जानते हैं। इसलिए उनकी काउंसलिंग करते हैं, यानी उनके विचारों को गहराई में उतर करके एक जानकार विशेषज्ञ डॉक्टर पता लगाता है कि इसको किस बात का सदमा है, कि चिंता है, कि विचार ज़्यादा मंथन किस बात पे ही कर रहा है। फिर उस ग्रंथि को खोलने की कोशिश करते हैं तो डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो जब डिप्रेशन ठीक ही नहीं हुआ दवाओं से, तो घर के बच्चे ले गए बड़े मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के पास। तो उन्होंने कहा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, यानी हमारे पास लाओ, हम इससे बातचीत करेंगे, और जो साथ आता है वो दूर बैठा रहे, बीच में नहीं बोलेगा, जवाब यही बीमार ही देगा। धीरे धीरे वो पूछते हैं भैया क्या हुआ क्या, तो वो धीरे धीरे बात जब करते हैं प्रेम के साथ, तो मरीज अपने मन की बात खोलने लग जाता है। कहता है कि क्या करें, समय खराब आ गया, बचपन में कभी पैदल नहीं चले, अब बिना चप्पल के ही चलते हैं, भरूड चुपते हैं, और हमने तो घोड़े से नीचे ही नहीं उतरे, ऐसे समय में कैसे जिए, कैसा खराब समय आ गया। डॉक्टर समझ गए, पता लगाया क्या हालत थी बचपन में। बोले बचपन में तो घर में रईसी थी और इनको घुड़सवारी का शौक था, घुड़सवारी पे बड़े आनंद में रहते थे, अब घोड़े बिक गए तब से टेंशन में हैं। बोला ठीक है। अब उनको समझाने की कोशिश की, समय बदल गया है, अब मोटरसाइकिल पे घूमो भले, लेकिन घोड़ा नहीं पाल सकते, ये उनके समझ में ही नहीं आवे। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब क्या करें क्या करें। तो घर के अंदर जो सदस्य थे उनमें से एक जो आदमी व्यवहारिक चतुरता वाला होशियार आदमी था, उसने कहा घोड़ा चला गया तो क्या हुआ, घोड़े की लगाम और वो पिलान और वो तो घर में ही पड़े हैं। घोड़ा बेचा था, उनको तो कोई लेवे नहीं, पुराने पिलान को, और वो कौन को लेवे। तो इनको पिलान पे चढ़ा करके इनको कहें ये टिक 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 चलाओ, आपका घोड़ा ही है, तो थोड़ा हो सकता है फर्क पड़ जाए। और यही प्रयोग किया गया और ये सफल हो गया। क्या करते हैं, घर के बाहर एक डोली बनवा ली, उसके ऊपर पिलान कस दिया, बाबा जी को कहते बच्चे लोग अंकल इस पे बैठो, और ये देखो ये आपका घोड़ा दौड़ रहा है, भाई बड़ी स्पीड से दौड़ता है। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, सही में दौड़ता है, तबीयत ठीक होने लग गई। हमारी यही दशा है, गोर गए पे बाग पे बगा न गई जो, गोर गए पे बगे न गई जो। घोड़े चले गए लेकिन हाथ से लगाम नहीं छोड़ने वाले। अब ऐसों को कैसे सुधारेंगे, कैसे हम भजन में लगेंगे। बुढ़ापे में तो जो दशा, जो विचारधारा, जो हमारे धारणाएं, जो हमारे स्वभाव का अंग बन गई है, उनको यदि अभी नहीं बदला फिर कभी नहीं बदल पाएंगे। उतरती अवस्था में नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। देखिए सब में बड़ी बड़ी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी हैं। सत्संगी भाई जो मेरे से बड़े हैं उनमें कम है, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश सबकी है। कोई नशा करना सीख गया है, किसी को खाने का ज़रूरत से ज़्यादा चाव है,
कोई मकान ही ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, अलग तरह के हैं, किसी को मान बढ़ाई प्रिय है। ये अपनी कमियां अभी नहीं ढूंढ करके करेंगे तो जैसे ये समय गया वैसे आगे का चला जाएगा। कलयुग में रोग शोक बीमारियां बहुत ज़्यादा है, अवस्था बिगड़ जाएगी, तन कमज़ोर होगा। तब इस गलत फहमी में न रहें कि मन कमज़ोर नहीं होगा, मन अवश्य कमज़ोर होगा। यदि तन मजबूत भी रह जाए बुढ़ापे में तब भी मन कमज़ोर हो जाएगा, मनोबल कम हो जाएगा। और यदि तन कमज़ोर हो गया, शरीर से कमज़ोर हो गया तो मन तो सर्दिया ही पहले ही कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए तो ढलती अवस्था में डिप्रेशन की बीमारियां ज़्यादा होती है, पुराने समय के मुकाबले में अब ज़्यादा होती है। क्यों? पहले लोगों के मनोबल मजबूत थे, छोटे मोटे झगड़े टंटे जो अब होते क्या पहले नहीं होते थे, पुराने युगों में भी होते थे। कितना बड़ा राज षड्यंत्र मेलों में रचे जाते थे। भगवान राम के मेल में भी रचा गया और उनको भी वनवास दिला दिया गया। ये क्या थे? राजमहलों के षड्यंत्र थे और क्या थे। लेकिन भगवान कैसे शांतचित्त रहे। पिताजी ने अचानक कह दिया कि आज ही तो तिलक करना था, उसी दिन सुबह कह दिया पुत्र हमने वचन दे दिया, वचन हार गए। मुंह से तो बोला भी नहीं। ऐसे सुपुत्र थे कि बस पिता की परिस्थितियों को समझ करके स्वीकार कर लिया, आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया और चले गए और वन में शांत रहे। बिल्कुल उग्रता नहीं आई, अशांत नहीं हुए। तो पुराने समय के लोगों का ये समस्याएं तो तब भी थी, मनोबल मजबूत था। अब तो समस्याएं तो पहले जितनी नहीं हो, पहले जितनी तुम सहन कर ही नहीं पाएंगे, कम हो तो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो संतों ने कहा कि जो आदतें बदलनी हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी कमियां हैं, नज़र नहीं आती। विचार करें तो कुछ कुछ विचारवान आदमी पता लगा सकता है। कड़वा हम बोलते हैं, फालतू बात हम करते हैं, कोई से भला आदमी नहीं करता होगा तो वो धन्यवाद का पात्र है। निंदा बड़ी अच्छी लगती है, दूसरे की निंदा तो, और अपनी निंदा में जो है ना वो एलर्जी के दापड़ जैसे खुजली आने लग जाती है, भयंकर जलन होती है, बाहर तक आ जाती है, आंखें लाल। हमें जब दूसरों की निंदा अच्छी लगती है तो हमारी निंदा कोई करके सुखी क्यों नहीं होगा, वो भी करेगा। तो क्यों तो दूसरों की करें, क्यों अपनी निंदा से परेशान होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व गुरु कहलाते हैं, उनका नाम ही था गुरुदेव। उनके जान पहचान के लोग, उन्होंने विश्व भारती जैसी यूनिवर्सिटी अपने समय में बनाई, शिक्षा का बड़ा केंद्र कायम कर दिया। तो उनको गुरुदेव ही कहते थे उनके जान पहचान के लोग उनके समय में। तो किसी ने आके कहा गुरुदेव, ये जो अपनी टीम है, उनके जो वर्कर थे, सेवक थे, कामदार थे, सेवा करने वाले थे, परिचय का एक दायरा था, उसमें से एक आदमी ने दूसरे की शिकायत की कि गुरुदेव वो फला भैया जो है वो आपके मुंह पे तो आपकी चापलूसी खूब करता है, लेकिन पीछे से आपकी निंदा कर रहा था। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, वो तो महान थे, नोबेल पुरस्कार भी मिला उनको साहित्य का। वो मुस्कुराए तो जिसने शिकायत की उसने सोचा कि मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, उसके झांसे में आए हुए हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा है, वो सही में निंदा कर रहा था, मैं सही शिकायत कर रहा हूँ, तो ये मानने को तैयार नहीं, इसलिए हंस रहे हैं। बोला गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप कहीं तो रूबरू करवा दूंगा। वो 4 आदमियों के बीच में बैठ करके आपकी निंदा कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया इसमें हंसने के अलावा और क्या करूं, बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं कही तुमने। बोला आपकी निंदा करता है, हम लोग जो है ना दूसरों के सामने आपके अनुगामी हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, और पीछे से मैं आपकी बुराई करता हूँ, कितनी गलत बात है। ये तो धोखाधड़ी है, ये तो आपको धोखा देना हो गया। गुरुदेव ने कहा अरे भाई कहाँ धोखा हो गया, कहाँ इतनी बात को बढ़ाता है भाई, पीछे उसने मेरी निंदा की है, मेरे सामने तो कुछ कहा नहीं, तो मेरा क्या नुकसान किया। पीठ पीछे यदि कोई मेरी पीठ, मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ और कोई मेरा मर्डर भी कर दे तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ। तुम्हारा गुरुदेव तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हूँ, पीठ पीछे कोई कुछ भी करे, कैसा ही प्लान बनावे, कैसा षड्यंत्र करे, कैसी बात करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ जाओगे भैया
तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबको साथ लेके चलना पड़ता है। उसने पता नहीं किस संदर्भ में बात कही, सामने वाला सुनने वाला कौन था, कौन सी चर्चा पहले चल रही थी, किस मनोदशा में था, इन सब बातों का मालूम नहीं है। ये सब मालूम भी पड़ जाए, उसने सचमुच में मेरी निंदा की हो, तो मुझे क्या नुकसान, मेरा कोई नुकसान नहीं किया। ऐसी सकारात्मक विचारधारा अगर अब नहीं अपनाएंगे, अभी कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा सावचेत हो जाएं। समय बीत रहा है। देह घटी पग भूमि मंडे नहीं, ओलठिया पुनि हाथ लई जू। देह घट गई है ना, कमजोर हो गई, उम्र घट गई है, शरीर पहले के मुकाबले में कमज़ोर हो गया। न तो पहले जैसा हाजमा, न पहले जैसे हाथ पाँव में ताकत, न पहले जैसी नींद आती है, न पहले जैसे खाया पिया हजम होता है, न पहले की तरह सर्दी गर्मी सहन होती है। तो घट गई ना। कहते हैं घटी कहाँ, वजन तो पहले 50-60 और 60 होने को नज़दीक आ गया, तो घटी नहीं। इसको घटना नहीं कहते हैं, चेतनता कम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। कोई बीमारी नहीं हो तो गौर बुढ़ापा अपने आप में बीमारी क्यों माना जाता है? कई ऐसे वृद्ध बुजुर्ग सज्जन और भाग्यशाली होते हैं कि उनको कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती। कहते हैं क्या तकलीफ है? कि तकलीफ तो कुछ नहीं, बस बुढ़ापा ही है। तो बुढ़ापा भी अपने आप में बड़ी तकलीफ है। क्यों? कि शरीर में से चेतनता सिमट रही है। बिना बीमारी, बिना किसी बड़े व्यवघात के भी शरीर एक दिन छूट ही जाएगा। ऐसे भी भाग्यवान होते हैं जो बिना कष्ट के चले भी जाते हैं। ठीक रहते रहते कमज़ोर होते होते एक दिन अचानक चले गए, बड़ी तकलीफ कुछ नहीं पाए। ये कैसे हुआ? कहते कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, तो अचानक कैसे गए? अचानक चले गए क्योंकि शरीर में से तो चेतनता कई दिनों से समट ही रही थी, कई वर्षों से समट रही थी। तो इसको कहते हैं देह का घटना। और बीमारी होगी तो ज़्यादा ही घटेगा। फिर देह घटी पग भूमि मंडे नहीं, पैर तो जमीन पे मंडते नहीं हैं, डावाडोल होते हैं, चलते हैं। जब ऊपर नीचे चढ़ते हैं तब भी डावाडोल होते हैं। सीधे कई देर तक बैठे रहें, फिर अचानक खड़े हो जाए तो डावाडोल ही है, गिरने का डर ही रहता है। तो हाथ में फिर क्या करते हैं? हाथ में फिर सहारा ले लेते हैं, चिटिया, लकुटी। बुजुर्ग आदमी को लेना भी पड़ता है, उससे सपोर्ट मिलता है। 2 टांग की जगह 3 टांग हो गई, सपोर्ट मिल गया। उससे ज़्यादा सख्त होते हैं तो आजकल 4 टांग वाले भी वो आते हैं वाकर। देह घटी पग भूमि मंडे नहीं, ओलठिया पुनि हाथ लई जू। आँखी नाक परे मुख ते जल, शीस हले कटी ढीच नहीं जू। आँख से, नाक से, मुंह से पानी गिरता रहता है। आंखों से भी वृद्ध आदमी, किसी को पूछ लो क्या तकलीफ है, कुछ नहीं, आंखें ज़्यादा खुजली रहती है, हर समय रहती है, शरीर में भी रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये खास खुजली बीमारी नहीं है, ये शरीर में रक्त संचार की कमी की वजह से इरिटेशन होता है चमड़ी के नीचे, तो वो खुजली चलती है। तो वैसी ही नाक में भी चलती है, वैसी आँख में भी चलती है, कान में भी चलती है। और आँख में से, कान में से, नाक में से, मुंह में से पानी ही गिरता रहता है। ये क्या है? ये समय का प्रभाव है। शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। और मैंने पहले निवेदन किया कि शरीर कमज़ोर होगा तो मन अवश्य कमज़ोर होगा। शरीर कमज़ोर नहीं होगा तब भी मन कमज़ोर होगा। और जब शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा तो मन दुगनी गति से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। मुझे खुद को सोचना पड़ता है, समय पे 2 घंटे यदि पेट साफ ना हो तो समस्या जैसा मन में बेचैनी होने लगती है कि आज तो, अरे बचपन में तो 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता था, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता था। अब नहीं चलेगा। भूख भी सहन नहीं होती, प्यास भी सहन नहीं होती, हर चीज़ का सहन करने का मादा ही चला गया। शीश हले कटी ढींच नहीं जो, कमर तो झुक रही है, नहीं झुक रही तो दर्द तो करती ही करती है। गर्दन हलता है, हाथों में ट्रम्बल यानी कंपकंपी आ जाती है। ये सब सेनाइल इफेक्ट हैं डॉक्टरी भाषा में। कुछ नहीं होगा तो सेनाइल डिमेंशिया होगा आखिर में। सेनाइल डिमेंशिया क्या? उम्र के अनुसार जो हम कम याद रख पाते हैं, कम समझ पाते हैं, कम दिखता है, कम सुनाई देता है, कोई चीज़
विचारों में भी धीमापन आ जाता है। कोई बात कई लोग होते हैं पूछते हैं, थोड़ी सी देर बाद में वही प्रश्न वापस, उसका जवाब दे दो प्रेम से, फिर थोड़ी देर बाद में वही प्रश्न वापस। ऐसा क्यों? ये डिमेंशिया हो रहा है। डिमेंशिया कैसा? सेनाइल डिमेंशिया उसको कहते हैं जो उम्र से प्रभावित होगा। शीश हले कटि ढीच नहीं जो, ईश्वर को कब हुन समर्थ, दुख परे तब हाय नहीं जो। अगर इस समय अपने इष्ट को याद नहीं किया या उनको याद करने का गंभीर प्रयास करके उनकी याद को अपने स्वभाव में नहीं बसाया, तब बाद में जब समस्या आएगी तब राम नाम मुंह से नहीं निकलेगा, तब बाप जी याद नहीं आएंगे, तब सदगुरु नाम याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोग कहेंगे दुख पड़ेगा तब तो आ ही जाएगा। कईयों को तो निवेदन करते हैं कि पाठ करते हैं, बोला पाठ तो नियम से नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि निवेदन करते हैं अपन तो यही उनसे, क्यों कोशिश अपनी भी यही होनी चाहिए, उनकी भी वही होनी चाहिए कि पाठ तो करना ही चाहिए, बाप जी को तो याद रखना ही चाहिए। तो कोई सत्संग ऐसा भी कह देते हैं कि क्यों, मैं तो कोई तकलीफ नहीं है, पाठ क्यों करूं? ये बात भी सही कही, तकलीफ नहीं है तो क्यों याद किया जाए? तो जब आग लगेगी तब कुआं खोद पाएंगे। अब ऐसी बातें करने का कोई सार नहीं होता, फिर चुप ही रहना पड़ता है। लेकिन सोचना है ना, हमें अपने मन को समझाने के लिए सोचना जरूरी है कि तो क्या फिर जब वो खांडा यानी तलवार निकाल करके शत्रु सामने आ जाता है तब उससे बचाव का उपाय किया जा सकता है? आग लगने पर क्या कुआं खोदा जा सकता है? कल नागौर में बड़ी भीषण बारिश हुई, क्या उस समय कोई उपाय रोकने का किया जा सकता है? नहीं। यदि उपाय करना हो तो अभी कर लें, जहाँ जहाँ से पानी प्रवेश करता है उनको द्वारों को बंद कर दें, मकान को ऊंचा उठा लें, कुछ कर लें तो कर लें, उस समय तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जब हमारा आखिरी समय आ जाएगा और यम के दूत आ गए हंटर लेके लेने के लिए, कोड़े उनके हाथ में हैं, चाबुक उनके हाथ में है, मुकदर उनके हाथ में है, मार मार के खींच खींच के ले जाने वाले हैं, और अब राम का नाम लेंगे तब कौन बचाने आएगा? कितनी पड़ी हुई विद्या उस समय काम नहीं आएगी, कितने किए हुए दूसरे उपाय उस समय काम नहीं आएंगे। उस समय नाम लिया ही नहीं जाएगा। इस समय जो नाम लिया जाएगा वो तब काम आएगा। सोचते हैं कि तोता रटंत के तरह से जो हम नाम लेते भी हैं, सुमरण कैसे करते हैं? जैसे भले घरों में तोते पाले हुए होते हैं, वो राम राम करते हुए देख करके वही सीताराम करना शुरू कर देते हैं। वो जानता नहीं सीता जी कौन है, राम कौन है, ये भगवान हैं, ये हमारे इष्ट हैं, इनसे हमें, इनकी शरण हमें चाहिए, इनकी कृपा हमें चाहिए, ये हमें दया करें, हमें इनका दर्शन प्राप्त हो। ये चीज़ तो वो तोता जान नहीं सकता, वो देखा देखी लेता है। ऐसे अगर हम लेते भी हैं तो देखा देखी लेते हैं, देखा देखी लिया हुआ नाम कभी काम नहीं आएगा। देखा देखी भगति का कबो न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े जब छोड़सी जो के चुली भुजंग, केतिक गुण सुआ पड़े अंत बिलाई खाए। कितना सुआ को राम राम करना सिखाओ, बिल्ली आती है तब उस समय यदि राम राम कर भी रहा होगा तो भगवान राम के घर से उसको बचाने के लिए कोई दया की धार नहीं आएगी, क्योंकि वो राम को जानते ही नहीं। आएगी क्या? राम राम करने से राम थोड़ी जान लेंगे। इस तरह से अपन सतगुरुदयाल करते भी हैं तो भी यदि जान करके, समझ करके, प्रेम के साथ, पीड़ा के साथ, अदब के साथ, दीनता के साथ सुमरन नहीं किया जाएगा तो वो हमारे काम नहीं आएगा या कम आएगा। जैसे तोता लेता है तो बिल्ली आती है तो बिल्ली उसके लिए उस समय काल है, वो काल आ गया तो वो राम बचाने के लिए नहीं आया। इसी तरह फिर हमें बचाने के लिए कौन आएगा? इसलिए आदत डालें, अभी डालें, ठीक तरह से डालें। 3 बातें हो गई इसमें। आदत डालनी जरूरी है सुमरन करने की, बाप जी को याद करने की, बाप जी में लगन जोड़ने की। दूसरी मुख्य बात यह है कि अभी डालनी जरूरी है, बाद में कर लेंगे ये कभी नहीं होगा। बाद में तो कभी किसी का आया ही नहीं, बाद तो कल तो किसी का आता ही नहीं है। जो मरता है वो भी आज ही मरता है, जिस दिन मरता है वो आज ही तो होता है। कल कभी कोई मरता है? कल कोई काम होता ही नहीं। कल करेंगे तो ये धोखा मन का, काल का धोखा है।
काल का दूत हमारे घट में बैठा है, वो हमें भ्रमित करता है, अच्छे काम की तरफ लगने नहीं देता। कल करेंगे तो बाकी दुनिया के काम तो कभी हम छोड़ते ही नहीं हैं। कोई से एक भले आदमी हैं जिनका दुनिया से कम लगाव है, वो दुनिया के काम पोस्टपोन कर देते हैं। बाकी हमारा तो भाई कलेजा जगह छोड़ देता है। दुनिया का काम आज की जगह कल कर लेंगे तो रात को आज तो नींद ही नहीं आएगी, कल किसने देखा, सुमरन कल कर लेंगे। बाप जी को याद करने का काम हाँ करना है, अगले सप्ताह से तो यही करना है। एक सप्ताह की और बिजी हैं, तब उसके बाद में और कोई काम ही नहीं, अपने यही करना है। तो वो एक सप्ताह ने तो कभी हमारे पुरखों का आया, न हमारा आएगा, न किसी और का आ सकता है। जो करना सो आज ही करना पड़ेगा। ईश्वर को कब हो न समारत, दुख पड़े तब हाय दई जो। जब दुख पड़ता है तब हाय रे दैया, हाय रे मैया, यही मुंह से निकलता है। उस समय जो ऊपरी मन से सुमरण करते भी हैं तो वो काम नहीं आता। क्यों कि बाप जी या बाप जी का नाम दिल में तो बसा नहीं। दिखावटी तौर पर रस्मी तरीके से, कर्म कांड के तरीके से दूसरे सत्संगी भाई करते हैं, इसलिए उनके साथ अपन भी करें। अपन करेंगे तो दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। सुमरण करते हुए दिखेंगे तो लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा सत्संगी है, देखो हर समय सतगुरुदयाल सतगुरुदयाल करता है। इस भावना से भी कर लेते हैं। नहीं करने से तो हर तरीके का किया हुआ अच्छा है, ये बात तो एक अलग है, ये एक अलग नीति है। ये भी काम करती है, धीरे करेगी, करती तो ये भी है, लेकिन इसमें वो एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है कि इस समय हमारे पर संकट आएगा तो बच जाएंगे। अवश्य मालिक दया करेंगे, किसी दिन हमारा घाट बदलेंगे, हमें भी उस लायक बनाएंगे जरूर। कैसे भी नहीं लेने से तो नाम लिया हुआ ही अच्छा है। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशो। दसों दिशाओं में सदा मंगल कारक ही है। चाहे भाव से लिया जाए, चाहे खोटे भाव से लिया जाए, चाहे जागृत होकर के सावचेत होकर के लिया जाए, चाहे आलस में और ऊपरी मन से लिया जाए। लेकिन जब लेना ही है तो ऊपरी मन से क्यों लेवें? पूरा फायदा क्यों नहीं हो हमारा, अधूरा फायदा हम क्यों स्वीकार करें? तो संतों ने कहा ठीक तरीके से कर लें, अभी कर लें, बाद में नहीं होगा, आज होगा। अच्छे तरीके से भी करना है, अभी करना है, तब अंत समय में भी कर पाएंगे। नहीं तो वो जो मैंने पहले निवेदन किया कि वो जो भले आदमी घोड़सवारी के शौकीन थे, उनकी दशा हो गई थी। सुंदर तो हूँ विषय सुख वंचित, घोर गए पे बगे न गई। सुंदरदास जी साहब फरमाते हैं कि तू हर समय दुनिया के सुख, आराम और विषयों की ही कामना करता रहता है। एक पूरी होती नहीं, उसके पहले कई ज़्यादा और तेरे मन में जागृत हो जाती है। उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की वांछा, यानी उन्हीं की लालसा हर समय मन में बसाई हुई है, निकालना चाहते नहीं है। घोड़े चले गए भाई, बाघ हाथ में से नहीं गई, और बाघ चली जाएगी तब डिप्रेशन में ज़्यादा आ जाएंगे। तो अब उस बाघ से तो घोड़ा मिलने वाला नहीं है। ये क्या तरीका है? सत्संगी के लिए ये शोभादायक नहीं है। वास्तविकता को पहचाने, हमारी अपनी कमियों को हम ढूंढें, हमारे आने वाले समय की कमजोरी या जैसा विपरीत समय सामने दिखाई देता है, महापुरुषों को दिखाई देता है, लेकिन हमें भी उसका अनुमान होना चाहिए। दूसरों के प्रति नहीं हो तो क्या अपने प्रति तो होना चाहिए कि मेरी दशा क्या होने वाली है। अपने आसपास के लोगों को देख करके उससे शिक्षा लें। दुनिया को जाती हुई देख करके अगर हम आज सावचेत हो गए तो हमारा तो भला हो गया। यदि कोई हमारा परिचित आज चला जाता है, उसके दुख सदमे या शोक में हम ये शिक्षा ले लें कि एक दिन हमें भी जाना है। अब लापरवाही नहीं चलेगी। देखो ये भाई चला गया, ऐसे हमारा नंबर तो आने ही वाला है, तो इसलिए अब लापरवाही कैसे करें? खाली हाथ आए फिर तो खाली हाथ ही चले जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, वो तो छोटे नादान थे, नादान तो थे, हम उनसे बड़े नादान हैं। कैसे? खाली हाथ आए, हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन सर पे कर्जा और चढ़ा के ले जा रहे हैं। जो खाली हाथ आके खाली हाथ चले गए, वो कर्जा लेके नहीं गए, जो लाए थे वो गंवा गए, यहीं पे नादान थे। लेकिन हम जो है ना, आगामी जीवन में चुकाने के लिए इस जीवन में ऐसे ऐसे काम कर करके हमारे ऊपर घोर कर्जों का पहाड़, कर्मों का पहाड़ चढ़ा करके जा रहे हैं, तो हम अव्वल दर्जे के सबसे बड़े मूर्ख और नादान हैं। सोच, ये अहंकार जाता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैंने तो बहुत उन्नति कर ली है, मेरे में क्या कमी है। लेकिन निरअहंकारिता बहुत बड़ी चीज़ है और वो हम में नहीं है।
बेशक हम सत्संगी हैं, बेशक हम सत्संगी होते हुए भी बेशक नादान भी हैं। हम सोचते हैं कि सेवा करने का मौका बाप जी ने हमें दिया, हमने सेवा कुछ कर ली, बाप जी ने करवा ली, अच्छी भाषा भी बोलना सीख गए। ये क्या सेवा का तरीका हुआ? रामचरितमानस में सच्चे प्रेमी भक्त, अव्वल दर्जे के आला प्रेमी भक्त का चरित्र तो है भरत जी का, और वो भी सेवक होते हैं जो बाप जी का नाम अत्यंत ही प्रेम से लेते हैं और उनके दर्शनों के लिए रोते हैं, आला दर्जे के होते हैं। बाहरी तौर पे जो सेवा करते हैं वो भी सेवक होते हैं, सरतिया होते हैं। तो बाहरी तौर पे सेवा करने वालों में सबसे अच्छा चरित्र रामचरितमानस में हनुमान जी का है। क्यों? उन्होंने सेवा की, सेवा दूसरों ने भी की। उनकी सेवा में निरअहंकारिता थी, अहंकार का नाम निशान नहीं था। बचपन में जो आसमान में उड़ के सूरज को निकल गया हो, ऐसा प्रतापी बालक, जब उसे कहा गया कि अब समुद्र पार कौन करेगा, समुद्र के किनारे बंदरों की टुकड़ी पहुंच गई, अब उधर लंका है, जाने के लिए बीच में समुद्र है, कौन पार करेगा? तो उनके बीच में तो हनुमान जी थे सबसे ज़्यादा प्रतापी। जामवंत जी ने कहा, अरे हनुमान तुम क्या सोचते हो, पवन पुत्र तू छलांग लगा के चला जा। हनुमान जी ने नम्रता से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? बोला, हाँ जा सकते हो, तुम अपने सूर्य को भूले हुए हो, जा सकते हो। तो उन्होंने बड़ों की आज्ञा मान ली। ऐसा नहीं कहा मेरे को क्या सिखाते हो जामवंत जी, तुम तो बूढ़े हो गए, मैं तो बचपन में ही सूरज को ही निकल गया था, ऐसा नहीं कहा। फिर पूछा कि जामवंत जी मुझे ये बताइए आप कृपा करके, वहाँ जाके मैं क्या करूँ? अब सीता जी खोज में जा रहे हैं, साथ की टुकड़ी हो तो वो साथ में चलें, जब तो उनसे ही पूछ लें, समय पे पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ साथ छूट रहा है। तो नम्रता से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? जामवंत जी ने कहा, करना क्या है, हमें आदेश है सीता जी की खोज का। भगवान ने कहा कि पता लगा के आओ सीता को कौन हरण करके ले गया, कन्फर्म पता चल जाए, फला जगह तो ढूंढने के लिए जाएं, लेके भी आ जाएं, और जो कोई सामने आएगा उससे मुकाबला भी कर लें, पता तो चले। तो इसलिए हमें आज्ञा सीता जी की खोज करने के लिए है, इसलिए हनुमान तुम जाओ और यदि सीता जी मिल जाए तो उनका पक्का पता लेके आ जाना, इतना ही करना है। ठीक है, जो आज्ञा। गए। समय कितना हो गया? तो हनुमान जी गए। सबसे पहले मुकाबला सुरसा से हुआ। अब सुरसा से भेंट हो गई, वो भी मायावी, हनुमान जी को निकलने के लिए आ गई। हनुमान जी ने कहा, ये माई रुक जा, जानते थे राक्षसी है, मुझे खाने के लिए आ रही है, दीनता नहीं छोड़ी। उसको माई कहा, मुझे जान दे माई, क्यों करती है ऐसा? उसने कहा, मैं तो खाऊंगी, मेरा तो काम ही है, जाने कैसे दूं? उसने कहा, मैं बहुत जरूरी मिशन पे हूँ, मैं अपनी माँ की खोज में जा रहा हूँ, अपने प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, इसलिए अभी नहीं खा सकती, मुझे फुर्सत नहीं है, बाद में मेरी जबान का भरोसा रख, सीता जी की सही खबर मेरे स्वामी को पहुँचा दूँ, उसके बाद में आऊँगा तेरे पास, तेरे से बने तो खा लेना। वो राक्षसी विश्वास करना जाने का, बोला कि ऐसे झांसे देने वाले बहुत आते हैं, अभी खाऊंगी। एक मुंह फैलाया, एक योजन में 8 मील 13 किलोमीटर होता है, 4 कोस का योजन। हनुमान जी ने कहा, ले मेरे से ही माया दिखा रही है। हनुमान जी 2 योजन के हो गए, वो 4 की हुई, हनुमान जी 8 के हो गए, वो 16 की हुई, हनुमान जी 32 के हो गए। अब कैसे खाएगी? हनुमान जी ने कहा, ये भी 64 योजन का ही मुँह कर लेगी, इसमें तो अपन भी 128 के हो सकते हैं, लेकिन इसमें सार क्या? क्यों जिद्दी करें? मूर्खों की बराबरी थोड़ी कही जाती है। नम्रता रखो, समझदारी रखो। क्षमता अलग चीज़ है, समझदारी अलग चीज़ है। क्षमता थी 64 योजन के हो सकते हैं, हनुमान जी तुरंत छोटे रूप में हो गए, मक्खी जितना बना लिया, उसके मुंह में जाके आ गए। उससे कहा, देख अब तेरी रही मेरी, तेरे मुंह में जाके आ गया ना, अब एक बार तो जाऊंगा। तो सुरसा ने देख लिया कि इसको तो खाना संभव नहीं है, जाने दिया। आगे गई, सिंगिका से मुकाबला हो गया। समुद्र के अंदर उड़ते हुए पक्षियों की छाया पकड़ करके ग्रहण कर जाती थी, एक मुट्ठी उसको मार करके भी उसका भी काम तमाम करके उसको चपेटा लगाया। आगे गए तो लंकनी से मुकाबला हुआ। लंकनी थी, वो चौकीदार थी, लंका की देवी थी, कुल देवी। जैसे मुंबई में मुंबा देवी है, वैसे लंका में लंकनी थी। उसकी नज़र बचा करके लंका में घुसना ही संभव नहीं था, बहुत छोटा रूप बना लिया उसने, तो पकड़ लिया, कहाँ जाता है भाई?
हनुमान जी ने देखा ये और विघ्न आया। किसी से टकराना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपना लक्ष्य एक है, वो है माता की खोज। और अभी दूसरों से झगड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगे, बात फैल जाएगी, कहीं बीच में पकड़े जाएंगे तो अपना लक्ष्य भटक जाएगा। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं रखते। लक्ष्य एक है, बाप जी के चरणों में पहुंचना, उसको छोड़ करके बाकी सब काम को खूब विस्तार से करते हैं, बीच में भटक जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं बीच में ही। हनुमान जी तो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड थे। लंकड़ी को भी एक मुट्ठी मुंह पे तान के मारी तो मुंह में से खून आने लगा, गिरी जमीन पे बेहोश हुई, वापस उठी, बोला धन्य है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये आशीर्वाद तो राक्षसी ने दिया था हनुमान जी को। तो बोला कि अब आप आशीर्वाद दे रही हैं। बोला कि मैं समझ गई, मुझे तो ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था, विकल होए जब कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संगारे। जब किसी बंदर के हाथ की चोट से व्याकुल होकर बेहोश हो जाए तब समझ रहे ना राक्षसों का अंत आ गया। तो भैया अब राक्षसों का अंत आ गया, लंका तो उजड़ने वाली है, तुम आ गए हो, मैंने पहचान लिया, मैं तो पहले ही चलूँ, तुम्हें नमस्कार करके जाऊँ। चलो आगे गए, विभीषण जी से मिले, नम्रता से मिले, उनसे मैत्री स्थापित की, सीता माता का पता पूछा, सीता माता के अशोक वाटिका में पहुंच गए और पेड़ के पत्तों की ओट में छिपके बैठ गए। उसी समय रावण वहाँ आया हुआ था। अब रावण धमकी दे रहा है कि हे सुंदरी, तू क्या समझती है, मैं लंकापति रावण त्रिलोक विजयी, मेरा कहना नहीं मानेगी। कौन तेरा पति? वो कहीं जंगल में भटका के मर गया होगा, मेरे यहाँ आ ही नहीं सकता, लंका में पहुँच नहीं सकता है, चारों तरफ समुद्र है, आ गया तो मेरे से कोई बच के क्या जाएगा। तू मेरा कहना मान ले, नहीं तो 1 महीने का समय, 1 महीने में यदि मेरा कहना नहीं माना तो फिर जो ना इसी खांडे से तेरा सर कलम कर दूंगा। ऐसे कठोर वचन माता सीता को वो रावण लंकापति धमकी दे रहा है। अब हनुमान जी से सहन होवे क्या? लेकिन नहीं, लक्ष्य ध्यान में रखा, अपने को सीता माता का पता भगवान को पहुंचाए, पहले बखेड़ा खड़ा कर देंगे तो काम में विघ्न होगा। बखेड़ा खड़ा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, इस रावण की चाल में नहीं आएंगे। चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे, और रावण चला गया। फिर वो जो अंगूठी लाए थे वो सीता माता के पहचान के लिए जब नीचे फेंकी, माता ने देखी ये कहाँ से आई, भगवान के हाथ की अंगूठी इधर कहाँ से आई। तब जाकर के खुद प्रकट हुए, बालक रूप बना करके, छोटे से बंदर के रूप में। माता ने पूछा ये अंगूठी तुम लाए? बोला हाँ। प्रणाम किया, बोला तुम हो कौन? तो अपने होते तो कहते मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मेरे जैसा वेग से उड़ने वाला तो कोई इंसानों में, परिंदों में गरुड़ जी भी नहीं है। मैं 100 योजन समुद्र को लांग करके आ गए हूँ माता, ऐसा अपन कहते। मैंने बचपन में सूरज को निकल लिया था, मेरी तो प्रताप काफी जाहिर है। मैं बंदरों के राजा, किष्किंधा के सम्राट या राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ, ऐसा नहीं कहा। अरे माँ के सामने अहंकार की बात अपन भूल जाएंगे, अपन भूल जाते हैं। हनुमान जी के चरित्र से क्या सीखने को मिला? उन्होंने क्या जवाब दिया? राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। मेरा तो इतना ही परिचय है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दूत हूँ। माता बिल्कुल सत्य मैंने आपसे कहा, बस भगवान की शपथ खा के कह देता हूँ, क्योंकि विश्वास दिलाना था ना, माता ने तो पहले देखा नहीं था, इसलिए माता के हृदय में संदेह है वो दूर हो जाए, इसलिए कहा कि करुणा निदान के चरणों की सौगंध माता, मैं भगवान का दूत हूँ, आपके समाचार लेने के लिए मुझे भेजा गया, इतना ही परिचय। बोला अच्छा, तुम्हारा उनका दोस्ती कैसे हुई भाई? हम थे जब तक तो नहीं हुई, फिर बताया कैसे हो? फिर बोला कि अब मैं जाऊंगा और भगवान को समाचार दूंगा। माता चिंता मत करो, बस इतने दिन तो समाचार नहीं थे स्वामी के पास, अब जैसे मैं जाके आपका पता बताऊंगा स्वामी तुरंत आएंगे। आप धीरज धारण करिए, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। क्यों? प्रभु समर्थ हैं, वो आएंगे, वो आपको छुड़ा के ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। बोला प्रभु, और एक वो भैया लक्ष्मण, यहाँ रावण के पास सेना बहुत बड़ी है, राक्षस बहुत शूरवीर हैं भैया, तुम नहीं जानते कितने दुष्ट भी हैं, ये तो नीति पे ही नहीं चलते, लड़ाई भी अनीति वाली करेंगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरे जैसे बहुत सारे सेवक हैं भगवान के। माता ने कहा तेरे जैसे ही हैं? तब तो हो गई लड़ाई, तेरे जैसे ही है तो भैया तू तो छोटा बंदर है, बच्चा जैसा है मेरा।
तो उन्होंने सोचा हाँ माता को शक होना स्वाभाविक है, तो अपना रूप प्रकट किया। कनक बूदराकार शरीरा, स्वर्ण के पर्वत से विशाल चमकता हुआ शरीर। बोला माँ मैं तो आपका बालक हूँ, बालक ही रहूंगा, आपके सामने ये मेरा शौर्य दिखाने का नहीं है, लेकिन मैं तो उस सेना में सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े बड़े सूरवीर तो वहाँ बहुत हैं। तब उनको देख के माता को संतोष हुआ। देखिए डराने के लिए वो रूप नहीं दिखाया, डर भगाने के लिए दिखाया था। यहाँ से शिक्षा ये मिलती है, डराने के लिए माँ को कैसे डरा सकते हैं। अब पता चल गया, काम तो पूरा हुआ, जामिर भगवान को समाचार दे दें, लेकिन रावण को कुछ संदेशा तो देके जाना चाहिए, भगवान के प्रताप का कुछ चिन्ह हो जाए, वो भी याद रखे कि भगवान का भी दूत आया था तो ऐसे ही नहीं होते हैं, भगवान आएंगे तब क्या होगा। इसलिए अब राजनीति पे विचार करते हैं। कहते हैं माता मुझे भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो फल खा लूं। माता ने देखा कि है तो समझदार, सूरवीर है, समझदार भी है, धोखा खाने वाला नहीं है, क्योंकि राक्षस को तो उन्होंने देख रखी थी उन्होंने, सीता जी ने। तो बोला हाँ पुत्र आज्ञा दे दी। सोचा कि नहीं समझदार है, मुकाबला भी कर लेगा, तो राक्षसों की माया के अधीन आने वाला नहीं है। तब विश्वास हो गया, तब आज्ञा दे दी खाओ। अब खाए और तोड़े और फेंके, जो चौकीदार आए उनको भी पकड़ पकड़ के फेंका। 2-4 इनकी गर्दन हाथ पे टूट गई, हड्डियां टूट गई। बाकी जाकर के रावण के दरबार में बोले कि एक कोई बंदर आया तो सारा बगीचा उजाड़ रहा है, हमको मार पीट दिया, 2-4 बचके सो आए हैं आपको बताने के लिए। रावण ने कहा कहाँ का बंदर आ गया? अरे भाई जाके देखना। उसका रावण का लड़का अक्ष था, वहाँ बैठा था। उसने कहा मैं देखता हूँ। जाके देखा, इधर अक्ष रथ पे बैठ करके आया तो एक ही बड़ा पेड़ उखाड़ा और वो फेंका उसके ऊपर, तो रथ भी टूट गया और वो अक्ष भी मारा गया। एक चोट में अक्ष मारा गया। तब जो बचे वो बाकी बोल रहे हो तो अक्ष तो मारा गया। रावण बोला मेरे लड़के को मारने वाला लंका में कौन आ गया बाहर से ऐसा बंदर? अरे ये क्या हो गया, ये समय बदल गया कि अभी तो बदल नहीं सकता मेरा समय। तो मेघनाद ने कहा मैं जाता हूँ। पिताजी ने कहा मैं जाता हूँ। तो पुत्र ने कहा आप कहाँ जाएंगे, बंदर के लिए आप क्या जाएंगे, आप इंद्र भी आपसे डर के भग जाता तो बंदर को मैं ही देख लूंगा। वो हाँ तू देख सकता, जा। उसने देखा मुकाबला तो मजबूत है, सामने तो कोई बंदर है तो सही, लेकिन बंदर कोई मामूली नहीं है। तब उसने ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया। वैसे रावण को संदेशा देना तो उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, जाने के लिए फिर नाटक में बंधने में आ गए। अब वहां गए निशंक, दबंग, डरना नहीं। रावण ने कहा तू कहाँ का मंदिर है रे, तू जानता नहीं है लंकार में यहाँ का राजा रावण हूँ, तो मेरे बगीचे को उजाड़ने का तो त्रिलोकी में कोई हिम्मत नहीं करता, तू ऐसा नादान, तू इतना ही नहीं समझता। उन्होंने वहाँ कहा कि हाँ मैं बंदर हूँ, आपने कभी नाम सुना होगा, बाली थे, उनके एक भाई सुग्रीव थे, मैं उनका मंत्री हूँ और भगवान राम का सेवक हूँ, गर्व से कहा। बोला अच्छा उन तपस्वियों की चमचागिरी में लगा है तू? बोला हाँ हाँ तपस्वी है, आप सोच समझ के बात कीजिए, हमारे स्वामी हैं, मैं अपशब्द नहीं सुनना चाहता, आपको आगाह करने के लिए आया हूँ, पता लगाने के लिए आया हूँ। हमारी माता को आपने यहाँ कैद कर रखा है, पता लग गया। अब समझौते का एक ही रास्ता है, आप अपनी क्षमा गलती मान ले, माफ़ी मांगे, हमारे स्वामी के पास चलें, हमारी माता को आगे करके चलें, उनके चरणों में जाकर के दीन होकर क्षमा मांग लें, तो वो हमारे प्रभु तो जितने सूरवीर हैं उतने ही दयालु हैं। ऐसा कोई गुनाह नहीं वो क्षमा नहीं कर सकते, ऐसा कोई शत्रु नहीं जो जीत नहीं सकते, क्षमा मांग लो। उसने कहा ज़्यादा जबान चलाता, इसको मारो, पकड़ो, अरे मेरे हमारे सामने हमारे दरबार में मेरे को ऐसा सुनाने वाला कौन आ गया, मारो इसको। मारने लगे तो हनुमान जी डरे ही नहीं। बाद में हनुमान जी से किसी ने पूछा कि जब रावण के दरबार में तो आपको बांध के ले गए थे और रावण ने कहा मारो, तो आपको डर क्यों नहीं लगा? हनुमान जी ने कहा बंधा हुआ तो मैं था, मेरे स्वामी तो निर्बंध है, मेरे प्रभु तो देख रहे थे कि हनुमान बंधा हुआ है, तो मदद तो मेरे स्वामी करते हैं, तब मेरा काम चलता है। सूरदास जी भी अंधे थे और जब यमुना जी के किनारे से टोते टोते हुए भगवान कान्हा के मंदिर था वहाँ पहुँच जाते थे, तो इधर उधर गिरते पड़ते पहुँचते थे, तो उनकी कभी लग भी जाती थी, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। किसी ने कहा कि आप
आपको दिखता नहीं है। बोला हाँ भाई मैं तो सूरदास हूँ, इसमें क्या दिखता नहीं है, मेरे को जन्मजात अंधा हूँ। बोला आप दिखता नहीं है, फिर यहाँ आते हैं तो ये जोखिम तो रहती है गिरने पड़ने की, फिर आप क्यों आते हैं? सूरदास जी ने कहा भाई मैं अंधा हूँ, नई बात नहीं है, मैं तो शुरू से ही अंधा हूँ, जन्म से अंधा हूँ। मेरे कान्हा को तो दिखता है, तो वो तो उसको तो पता है सूरदास आ रहा है, तो बचाने वाला तो मेरा कान्हा है, तुम क्यों चिंता करते हो? यही जवाब हनुमान जी के मन में था कि मेरे प्रभु तो देख रहे हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ और ये मारने का ऑर्डर दे रहे हैं, बचाने वाला तो प्रभु अभी उसके हजार आते हैं, देखो अभी बचाते हैं। विभीषण जी का सभा में प्रवेश हुआ। विभीषण जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोला ये कोई बदजात बंदर आ गया, बेजुबान जबान लगाता है हमसे, इसको मार रहे हैं। बोला रुको रुको, ये इसने कह दिया कि मैं दूत हूँ, उनका दूत है जिनको आप शत्रु मानते हैं, शत्रु पक्ष का दूत आया है, दूत को मारा नहीं जा सकता, वो उसको संदेशा देने का हक है। राजनीति है, राजधर्म है, यहाँ का दूत बाहर जाएगा फिर वो ही मार देंगे, इसलिए दूत को मारा नहीं जा सकता। अपने यहाँ कोई दूसरे देश का दूत हो और उसका आचरण गलत लगे तो भारत सरकार उसको क्या कहती है, देश छोड़ने का ऑर्डर दे सकती है, मार नहीं सकती। ऐसी संधि हुई है सब देशों के बीच में। तो विभीषण जी आ गए, भगवान ने भेजा हुआ था, बच गए, तो क्या कर सकते हैं? विभीषण जी का अंग भंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूत को सजा देनी चाहिए। इसकी बंदरों की ममता तो पूंछ पर होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी का ये काम बढ़िया हुआ, हे सरस्वती माई धन्यवाद, आपको अच्छी सद्बुद्धि दी, अभी आज ही इसको मजा चखा देते हैं कि भगवान की अवहेलना करने का। सीता माता को उठा के लाने में हमारे भगवान के ऊपर इसने जो है ना, उनको अकेला समझ करके, नियतता समझ करके, कमजोर समझ करके, निर्बल समझ करके हमारी माता को उठा लाया। ये नहीं जानता कि वो त्रिलोक विजयी तू तेरी जैसे कितने ही होंगे, उनको तो वो एक अकेले ही बहुत है, एक बाण ही बहुत है, मैं ही बहुत हूँ। अबे माँ तुम्हें जाओ लवाई, माता ने जब चिंता की तो हनुमान जी ने कहा था माता मैं अभी तुम्हें ले जा सकता हूँ, इच्छा होती है कि रावण के 10 सिर तोड़ करके समुद्र में डाल दूं, 32 बार निकाल दूं, दांत तोड़ दूं और आपको लेके चला जाऊं, लेकिन मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। ऐसा करने से प्रभु का यश नहीं बढ़ेगा। भगवान आएंगे, युद्ध नीति के अनुसार युद्ध करेंगे, शत्रुओं की पूरी सेना का मुकाबला करके आपको इज्जत के साथ लेके जाएंगे हम। नहीं तो मैं तो उठा के ले जा सकता हूँ इसको, अभी इस नाय तकरी मुख भंजन तोरा, उसने रावण अंगद ने कहा था ये बात, कभी तेरा मुंह तोड़ करके अभी ले जा सकता हूँ मेरी माँ को मैं। तो उन्होंने सोचा अच्छा हुआ सरस्वती माई ने दया करी, इसने पूंछ में आग लगाने का कह दिया, पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी तो मौका देख रहे थे, उड़े और पूरी लंका को जला करके भस्म कर दिया। सोने के खंभे पिघल पिघल करके नालियों में बहने लग गए। उसके अंदर कई राक्षसनियाँ जो है ना, जैसे पिघले हुए तेल में तले जाते हैं ना पकोड़े, वैसे जो है ना उस पिघले हुए सोने में जल रहे थे। ऐसी दशा करके समुद्र में कूद करके अपनी आग बुझा करके माता से इजाज़त लेने के लिए वापस आकर के प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के भगवान के पास गए। भगवान के पास नहीं गए, समुद्र किनारे गए, जामवंत वगैरह सब मिले वहाँ से, फिर भगवान के पास गए। भगवान जामवंत वगैरह को सब पूछा तो बताया। आगे वहाँ गए तो भगवान ने पूछा भैया ये मुश्किल काम किया किसने, कैसे हुआ? रावण के यहाँ जाकर के सुरक्षित आ गए, रावण की तो नगरी लंका समुद्र के पार है, ये कैसे हुआ? जामवंत ने कहा प्रभु सब हनुमान ने किया, हम तो वहाँ समुद्र के किनारे बैठे थे। भगवान ने कहा हे हनुमान, मैं ना इन तात उड़न में तो ही, मैं तो तेरे रण से कभी उड़न नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कुछ किया ही नहीं। अब वो निरअहंकारिता, ऐसा नहीं कहा भगवान इनमें से कोई भी समुद्र नहीं डाक सका, आपके आशीर्वाद से मैं ही ये काम कर पाया, ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा वहाँ रावण के यहाँ तो ऐसे ऐसे सूरवीर राक्षस हैं, अरे उनसे तो देखते ही रूह कांपने लग जाती है प्रभु, और मैं तो अकेला बांध लिया तो भी आपके प्रताप से डरा नहीं, फिर मैंने पूरी लंका को जला के भस्म कर दिया, आधी तो वैसे ही गुजर गई, अब आधी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कहा। क्या बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान ने पूछा जामवंत ये तो हनुमान कहता हमने किया ही नहीं। जामवंत जी ने कहा प्रभु इसने ही किया है, और ये सब बातें सत्य है। लंका जला के आया है, माता की निशानी लेके आया, चूड़ामणि दी थी सीता जी ने उतार के ला के भगवान को दी, समाचार सुनाए सीता जी ने जो कहे वो संदेश सुनाया। तो बोला कि
हनुमान ये तो कहता है कि तुमने किया, तुम कहते हो मैंने किया ही नहीं, तो फिर किसने किया? मैंने किया है क्या? किया तो है ना किसी ने। हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने किया है, मैंने कहा किया। जो कुछ करते हैं तो आप ही करते हैं। ये अपन भी इस बात को कह देते हैं कभी कभी, अपन तो फैशन में कहते हैं, बना करके कहते हैं। अहंकार का बीज तब भी छिपा होता है। एक परिपाटी पड़ गई, बाप जी सब आपकी दया से हो रहा है, करते तो हम ही हैं, ऊपर से ऐसा कहना मर्यादा है, सीख लिए। हनुमान जी सच्चे दिल से कह रहे थे प्रभु सचमुच में आपकी दया से। हनुमान जी तो ये बात कह ही नहीं पाए थे। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, गला रुक गया, चरण पकड़ लिए। तो भगवान ने खड़े होकर के हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया। ये सेवक का दर्जा होता है। ऐसे सेवकों को प्रभु अपने दिल में रहते हैं, खुद उनके दिल में रहते हैं। तभी तो बाद में हनुमान जी तुमने सीना फाड़ के दिखाए तो भगवान राम और सीता जी अंदर विराजमान थे। सेवा का प्रताप। और जो और आला दर्जे के प्रेमी भक्त थे, भरत जी का जैसे मैंने नाम लिया, उनकी तो बात फिर महिमा कहने सुनने की सीमा के परे है। हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारी बुद्धि में वो आ नहीं सकती महिमा पूरी की पूरी। तो हमें जो है ना, दुनिया हमसे छूटती नहीं। घोड़े चले जाएं तो बाघ नहीं छूटती, यानी कि लगाम नहीं छूटती। उसी को लेकर संतुष्ट रहते हैं। संत कहते हैं बाहर निकलो इससे, ये धोखा है माया का। इस धोखे में अनेक जन्म, अनंत युग, अनंत चौकड़ियां बीत गई जिनकी गिनती नहीं है। अब नहीं गंवाना है, क्योंकि तब में रब में एक बड़ा फर्क आ गया। उस समय हमें सच्चे पूरे संत सदगुरु का, सच्चे मालिक का साथ नहीं मिला था, उनके चरणों की शरण नहीं मिली थी। अब मिली हुई है, अब गंवा देंगे तो पहले के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा दोषी होंगे, कई गुना ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो घोर गए पे बगन गई जो से बाहर निकल जाएं। पुरानी आदत जो है ना, जब संस्कार बन के बैठ जाती है तब ये दशा होती है। महापुरुषों ने कहा, मैंने कोई मनगढ़ंत बात तो कही नहीं। सुंदरदास जी साहब आला दर्जे के गुरु भक्त सत्संगी कलयुग में हुए, अभी की बात है, राजस्थान की बात है। उनका फरमान है, हमारे भले के लिए फरमा के गए हैं महापुरुष। तो घोड़े चले गए, बाघ नहीं छोड़ पाते। ऐसे जो ना हम जो ना लकीर पीटते रहते हैं, पुरानी आदतें नहीं छूटती, और नहीं हो तो फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये सब बातों से ऊपर उठ जाएं, सकारात्मक सोच रखें, समय की चाल को पहचानें, समय की कीमत पहचानें, बाप जी की दया को पहचानने की कोशिश करें। अपरंपार दया है, बेशुमार दया है, उसकी महसूस करना हमारे बस का नहीं है जितनी दया है। लेकिन कुछ तो समझें, कुछ तो उसकी कदर करना सीखें। और ये सब भी बाप जी की दया से होगा। और ये आज के प्रसंग में इसलिए कि ये दुनिया के जितने काम बाप जी हमारे संवार रहे हैं। आज एक मकान और बनाने की इच्छा हुई, बाप जी ने कहा ये ले मकान खड़ा कर दिया। अब तो हमारा फर्ज है सुमरण करें। कहते हैं कि बाप जी देते कहाँ से हैं? नहीं देते तो ये आया कहाँ से? साल भर पहले तो दिमाग में नहीं था, तो बाहर कहाँ से आ गया? देते हैं मालिक, देते वही हैं। देत तुम्हें और दिलावत तुम्हें, मारो तुम्हें, जिलाओ तुम्हें। वही मारने वाला, वही जिलाने वाला, वही देने वाला, वही दिलाने वाला। उसे ही याद रखें। हर काम में दुनिया के काम को अच्छे तरीके से करें, उत्सव के तरीके से करें, खुशी के साथ करें, फंसने वाले तरीके से नहीं करें, छूटने वाले तरीके से करें। तो यही मौका मंगल का मौका हो जाएगा। तो इस नए मकान में जब प्रवेश कर रहे हैं तो बाप जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें। आप इस समय यहाँ विराजे हैं, आपकी कृपा नज़र हम सब पर है। आप दयालु हैं, हम आपके अबोध बच्चे हैं। आपने दया करके ये एक जगत में और हमारी कामना थी, नहीं होनी चाहिए थी, वो भी आपने पूरी कर दी। आप दया करें, इस जगह में बैठ करके आपका नाम ले पाएँ, आपका स्मरण कर पाएँ, आपको भूले नहीं, आपकी पसंदगी के काम, आपकी प्रसन्नता के काम कर पाएँ। तो यही मंगल का उत्सव का मूल हो जाएगा। मुद मंगल में मकान भी हो जाएगा। मुद मंगल में बाप जी के चरण हैं, मुद मंगल में बाप जी का नाम है, मुद मंगल में ये भी हो सकता है यदि हम यहाँ बैठ करके बाप जी के नाम का सुमरण प्रेम से करें। तो इसी प्रार्थना के साथ विराम की बाप जी दया करें और हमें भी अपने चरणों के काबिल बनाएं। हर काम में 2 कदम परमार्थ की तरफ, बाप जी के चरणों की तरफ हमारी यात्रा बढ़े।
उनसे दूर करने वाली यात्रा, ऐसी यात्रा न हो कि 2 कदम पीछे हट जाएं। कोई काम ऐसा न बने जंजाल जगत का कि पहले जंजाल था हमने बढ़ा लिया, पहले बाप जी का टूटा फूटा करते थे वही छूट गया, पहले दिखावे के लिए या कि गिनती के लिए एक रूटीन पड़ी हुई थी इसलिए 2 पाठ रोज करते थे, प्रेम से नहीं कर पाते तब भी 2 करते थे, अब वही छूट जावे, ऐसा नहीं। तो बाप जी दया करके बचाएंगे, इसी प्रार्थना के साथ विराम।